हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने कई पिछली वीडियो से देख के आ रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे बेनिफिट थे एंड किस तरीके से उन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इतने सारे एडवांटेजेस के बाद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस इज कि कई हमारे पास ऐसे कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज या रेशियोज होते हैं जिनमें बेसिकली हमको डायमेंशन लेस वैल्यू देखने को मिलती है। बिकॉज स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ओके, तो उनको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे कांस्टेंट या क्वांटिटीज जैसे कि पाई हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, स्ट्रेन एंगल हो गए या नॉर्मल एंगल हो गया। तो ये सारे जो कांस्टेंट है या फिर फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उस केस में अगर ये चीज़ें किसी एक इक्वेशन में आती है तो आप उनके करेक्टनेस को, यानी कि किसी भी एक इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकते हैं अगर उस इक्वेशन में इस टाइप के कांस्टेंट या फिजिकल क्वांटिटीज आ गई है जो कि डायमेंशन लेस है। तो आप सिंपल सी बात है, उस इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकते हैं बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी व्हाट इन समरी आई विल टेल यू कि अगर कोई आपके पास ऐसे इक्वेशन है जिसमें ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट है जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन का आप करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिटेशन है, अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि अगर डिपेंड करती है 3 से ज़्यादा फैक्टर पे। अब ये 3 फैक्टर कौन से बात कर रहे हैं हम? लेंथ, मास एंड टाइम, क्योंकि इनके लिए हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं एम एल एंड टी, एम एल टी, राइट। तो अगर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इन एम एल टी के अलावा किसी दूसरे डायमेंशनल फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, तो उस कंडीशन पे आप उस फॉर्मूले या इक्वेशन को इस डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पे इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले या इक्वेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस से इस्टेब्लिश उनके बीच के रिलेशन को नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड लिमिटेशन है, कभी कभी किसी इक्वेशन में कुछ ऐसे कांस्टेंट जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जिनके पास उनका खुद का एक डायमेंशन होता है। ओके, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है बट कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। ओके, तो वही बोला गया है कि अगर एक इक्वेशन में कभी कभी कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है जिसका कुछ डायमेंशन होता है, तो उस केस में डायमेंशन एनालिसिस के बेस पे आप उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर ऐसा कोई कांस्टेंट है जिसका कुछ डायमेंशन एग्जिस्ट करता है यानी कि होता है, तो उस कंडीशन में आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हुए उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन है, अगर कोई एक ऐसा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जिसमें एक से ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूटी एंड हाफ एटी स्क्वायर, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो एक से ज़्यादा टर्म है। तो अगर फॉर्मूले में एक से ज़्यादा टर्म्स अवेलेबल होते हैं तो उस कंडीशन में भी आप इस फॉर्मूले को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट लिमिटेशन इज, इस डायमेंशन एनालिसिस की मेथड के थ्रू आप उस फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर या फिर स्केलर की प्रॉपर्टी को जज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन एनालिसिस के बेस से क्या आप बता सकते हैं क्या वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एनर्जी और टॉर्क, ओके, दोनों के ही जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला देख करके आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वेक्टर है या स्केलर है। तो ये थी लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।